दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे मोदी जी के एक ट्वीट ने ऑस्ट्रेलिया से लेकर अब यूरोप तक एक सनसनी फैला दी और ये सारी कंट्री के बीच में एक डर सा पैदा हो गया। आइए इस पूरे मुद्दे के ऊपर आज डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भारत के लिए कोई भी एक बढ़िया शब्द जरूर लिखिए जो भी आपके दिल में आता हो, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को आप शेयर करना भी मत भूलिएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप में गए, उन्होंने सिर्फ लक्षद्वीप की एक बीच की फोटो को ट्वीट किया और उसके ट्वीट को पोस्ट करते ही सारे भारतीयों ने उस पोस्ट को इतना रिट्वीट किया और पूरे भारत के अंदर जो है लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की बात जो है चल पड़ी। और इसी को देखते हुए मालदीव घबरा गया और उनके जो 3 लीडर थे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में काफी सारे अपशब्द कहे और यहीं से दोस्तों कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। और इसी पूरी मुद्दे के ऊपर हम पहले डिस्कशन करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इस पूरी कंट्रोवर्सी से मालदीव तो डरा ही डरा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर और यूरोप तक की कंट्रियां कैसे डर गई। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए तो वहां के शानदार बीच और शानदार नेचर की जो पिक्चरें उन्होंने पोस्ट करी वो हर भारतीय के दिल को जो है छू गई। और हर जगह पे लक्षद्वीप की बात होने लग गई कि हमारे इंडिया के अंदर इतना बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है और फिर भी हम भारत के जो लोग हैं वो लक्षद्वीप क्यों नहीं जाते हैं। और इसके साथ ये पूरे एक डिबेट चलने लग गई कि भारत जो है उसको लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहिए और भारत के लोगों को बाहर की और कंट्री में जाने की बजाय अच्छे अच्छे बीच जो है भारत के अंदर ही मौजूद है और हर भारतीय को अपने खुद की कंट्री में ही टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। और इसी ट्वीट के साथ में जो है मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो है उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के लिए काफी सारे अपशब्द कहे। हालांकि इसमें देखने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने मालदीव का नाम भी नहीं लिया। सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत के होते हुए सिर्फ भारत के लक्षद्वीप के अंदर और भारत के जो दूसरे जो बीचेज हैं वहां पर टूरिज्म बढ़ाने की बात करी। उन्होंने अपने भारतीयों से ये रिक्वेस्ट करी कि आप फॉरेन कंट्रीज जाने की बजाय लक्षद्वीप जैसे बीचेज के अंदर भी आपको आना चाहिए और यहाँ की नेचर का जो है मजा लेना चाहिए और इतने सुंदर बीच जो है वो आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि दोस्तों इस पूरी कंट्रोवर्सी के होते ही मालदीव ने अपने तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया और उन्होंने कहा कि मालदीव के जो तीनों मिनिस्टर्स थे ये उनकी पर्सनल ओपिनियन थी। मालदीव की गवर्नमेंट जो है वो भारत के साथ में हमेशा से अच्छे रिलेशंस थे और अच्छे रिलेशंस रखना चाहती है। हालांकि दोस्तों मालदीव के मिनिस्टर्स की उस ट्वीट ने मालदीव का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के अंदर काफी लोकप्रिय है और सभी जानते हैं कि न केवल भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े लीडर्स के अंदर मोदी जी का नाम आता है। और जब खास करके भारत की बात आती है तो भारत के अंदर जो बड़े पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो अपने जो वोटर्स होते हैं उनके बहुत ही पसंदीदा होते हैं। क्रिकेट या फिर फिल्म स्टार और पॉलिटिकल लीडर, इन तीनों के लिए भारत के लोग कुछ भी अपशब्द नहीं सुन सकते। और खास करके जब भारत का नाम भी उसमें आता हो तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। और मालदीव के जो 3 जो छोटे मिनिस्टर्स थे उन्होंने यही समझने में गलती कर दी। और देखते ही देखते दोस्तों पूरे सोशल नेटवर्किंग के अंदर एक कैंपेन स्टार्ट हो गया। भारत के लोगों ने इसका जबरदस्त प्रोटेस्ट किया और जो लोग मालदीव जाने वाले थे उन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। कुछ जो सेलिब्रिटीज थे उन्होंने भी जो है भारत के फेवर में ट्वीट किया और मालदीव को लताड़ा और उन्होंने कहा कि वो आगे जो है घूमने के लिए कभी भी फिर मालदीव नहीं जाएंगे। और तब तक जो है मालदीव के पसीने आ चुके थे, न केवल मालदीव के पसीने आ चुके थे, इस पूरे इंसिडेंट ने एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक जो है एक सनसनी फैला दी। इसको समझने की अब कोशिश करते हैं। इस पूरे इंसिडेंट ने दोस्तों एक बात तय कर दी कि मोदी जी जो है एक बहुत बड़े लीडर है और उनकी एक ट्वीट जिसके अंदर मालदीव का नाम भी नहीं था और उसकी पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि मोदी जी की कोई ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, जो भी हुआ वो मालदीव के जो 3 जो छोटे लीडर थे उनकी गलती से ही ऐसा हुआ।
हालाँकि इस पूरी इंसिडेंट ने ये बता दिया कि अगर मोदी जी अगर कोई ट्वीट कर दे, अगर कोई कैंपेन चला दे किसी कंट्री के अगेंस्ट में अगर डेलिबरेटली, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लोग जो है वो मोदी जी के जो है कितना फ़ेवर करते हैं और उस कंट्री के जो इकोनॉमिकली जो ट्रेड होता है, उन सब पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ सकता है। आइए अब इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आजकल सबको पता है कि टूरिज्म एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और खास करके भारत जो है उसके अंदर मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा वर्ग है और भारत के अंदर जो मिडिल क्लास है और रिच जो है वो सालों साल जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और भारत के लोग अब फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं, वहाँ पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीयों की एक जिज्ञासा होती है दूसरी कंट्री को देखना, वहाँ पर घूमना, उसके बारे में समझना, उनके खाने को ट्राई करना। तो इसलिए भारत के जो लोग हैं, इन पिछले कुछ सालों के अंदर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर हम स्पेसिफ़िकली भारत से बात करें, तो भारत के पास में जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, आपके मालदीव और इधर अगर हम थोड़ा-सा और आगे चलते हैं, तो जापान और फिर इंडोनेशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया और इन सब के पैकेज जो है आजकल लोग जो है अगर हनीमून जब कपल जो होते हैं वो इन कंट्रीज में बिल्कुल जो है बड़ी आम बात हो गई है यहाँ पर जाना। और फिर हम अगर दूसरी तरफ बात करते हो तो थाईलैंड, वियतनाम इन सब के अंदर भी जो है काफ़ी सारे भारतीय जो हैं वो टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं। और उधर अगर हम थोड़ा इधर आए तो हम देखते हैं कि मकाओ और इवन लोग जो है अब चाइना तक भी जो है जाते हैं। तो एक और हाल ही के दिनों में एक नया ट्रेंड और आया है कि जो कि एक थोड़ा-सा अपर मिडल क्लास है वो टेक्निकली अब यूरोप जैसे कि आपका फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, यूके जो कि भारत से लगभग 7-8 घंटे की फ्लाइट के ऊपर बड़े ईज़िली जो है ट्रैवल कर रहे हैं। और भारतीय जो है आप सभी जानते हैं कि भारत के लोग जो है पैसा स्पेंड करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। और यही जो एक पूरा एक हर जो कंट्री है इस पूरी रेवेन्यू को जो है कैप्चर करना चाहती है। और अगर आप देखेंगे कि हाल ही के दिनों में आसपास की जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने भारत को एक्चुअली वीजा फ्री कंट्री के अंदर जो है वो लिस्ट में डाल दिया है। बहुत सारी कंट्री जो वीजा ऑन अराइवल जो है वो भी दे रही है। तो इससे पता चलता है कि एक अगर भारत अगर मालदीव के साथ ऐसा कर सकता है तो मलेशिया जैसी छोटी कंट्री जो कि भारत को कुछ सालों पहले आँख दिखा रही थी, उनके भी टूरिज़्म पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, बस उनको ये सोच कर ही जो है पसीने आ रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों पूरे वर्ल्ड को ये पता चल चुका है कि भारत के लोग पढ़े-लिखे हैं और वो टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो भारत के टूरिस्ट बेसिकली बहुत ही सेफ टूरिस्ट माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और समझने की बात है कि भारत जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है। भारत एक जो है न केवल सर्विस सेक्टर में बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जो है बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आज भारत जो है काफ़ी सारा माल जो है वो चाइना से इम्पोर्ट करता है, मलेशिया से करता है, बांग्लादेश से करता है, कुछ फिलीपींस और वियतनाम जैसी कंट्री से भी कर रहा है क्योंकि वहाँ की लेबर रेट इंडिया से थोड़ी कम है। लेकिन उनको अब ये बात समझ आ रही होगी कि अगर भारत के लोग और भारत खास करके अगर भारत के प्रधानमंत्री जी अगर किसी चीज़ के लिए बॉयकॉट कर दे, तो भारत के लोग जो है उनका साथ देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएँगे। और यही जो चीज़ है वो इन सबको जो है परेशानी में डाल रही है। वो न केवल टूरिज़्म बल्कि जो उनकी जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत जो है बुरी तरह से इम्पैक्ट हो सकती है। और इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसी छोटी पॉपुलेशन वाली कंट्री, फिलीपींस, वियतनाम ये सब जो है भारत से बेसिकली डरती है और भारत का जो है लोहा मानती है। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप हम सब जानते हैं कि आप सभी भारत को एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सुपर पावर बनाने के लिए ज़रूरी है कि भारत का एक-एक व्यक्ति जो है साथ में काम करे। आप देखिए कि क्या आप जिन चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं उसमें से क्या आप हर साल जो है जो प्रोडक्ट जैसे कि चाइना से आ रहा है या ख़ास करके जो चाइना से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या आप उसको परचेज़ करना बंद करके इंडियन मेड प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं क्या? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप डेफ़िनेटली भारत को एक सुपर पावर बना सकते हैं। देखिए केवल प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर चाहे कोई दूसरा लीडर हो उसके करने से ही भारत
जो है सुपर पावर नहीं बनने वाला है। आप सबको जो है उसमें सहयोग देना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कोई ना कोई कमेंट जो है वो भारत के लिए ज़रूर कीजिए, और हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।